बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। पिछले लेक्चर में हमने गाउस लॉ को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। गाउस लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन हमने डिराइव किया था। अब हम इस लेक्चर के अंदर एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ को कवर करेंगे और फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ को। तो नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन है टू find electric field intensity due to an infinite sheet of charge। लेट्स सपोज हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिस पर पॉजिटिव चार्ज हमने स्प्रेड किया हुआ है and we want to calculate electric field intensity on this positive infinite sheet of charge। तो चूंकि ये शीट टू डायमेंशनल शीट है, इसके लिए हम एक और टर्म को डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज लाई करता है, इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, एंड सिग्मा इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय ए, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दिस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो हम ड्रा करेंगे गॉसियन सरफेस को इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस को इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर क्यों चूज किया? हमने गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर को इसलिए चूज किया ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया एक दूसरे के पैरेलल हो जाए और कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। हम एक और आर्बिट्री शेप भी कंसिडर कर सकते हैं लाइक क्यूब। उस क्यूब को भी हम चूज कर सकते हैं फॉर गॉसियन सरफेस, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया बाज़ केसेस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते और फिर कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने गॉसियन सरफेस को यहाँ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर को चूज किया। नाउ लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज P डैश। यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा। यहाँ पर सरफेस एरिया भी नॉर्मल टू द सरफेस इन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डायरेक्शन है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा, बिकॉज यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो लीव करेगी बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा सरफेस एरिया का वो भी नॉर्मल होगा टू द सरफेस। हियर द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया विल बी परपेंडिकुलर और नॉर्मल, एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा, बिकॉज यहाँ पर जो चार्ज है उससे फील्ड लाइंस लीव करेंगे। सो नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द फ्लक्स एट दिस पॉइंट पाई 1। सो पाई 1 विल बी इक्वल टू E डॉट ए। इसको मैं लिख सकता हूँ ई ए कॉस ऑफ थीटा, एंड हियर द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया इज 0 डिग्री बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। सो आई कैन राइट ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री and cos 0 equal to 1. So the flux at this surface pi 1 will be equal to EA. Similarly, I can write the flux at this surface directly. Pi 2 will be equal to EA. यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया एक दूसरे के पैरेलल है, सो दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो भी 0 डिग्री एंगल बनता है। सो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स एट this surface, this point will be equal to pi 2 will be equal to EA. Now we want to calculate the net flux. So the net flux will be equal to the sum of these two fluxes. So net flux will be equal to pi 1 plus pi 2. So both have same values, EA plus EA, and this will come out to be 2 times EA. This is the net electric flux due to this infinite sheet of charge. Now according to Gauss's law, net flux बराबर है Q by epsilon naught,
This is equation number 1 and this is equation number 2. Comparing equation 1 and equation 2. So Q by epsilon naught will be equal to 2 times E A. तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है Q डिवाइड बाई A के बराबर है। यहाँ से मैं Q लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू A। तो यहाँ पर Q की जगह मैं पुट करूंगा सिग्मा इंटू A। So sigma into A divided by epsilon naught equal to 2 times E A. A and A will cancel from both sides and we will left with the net electric field intensity due to this infinite sheet of charge will be equal to sigma divided by 2 epsilon naught. So this is the required electric field intensity due to this infinite sheet of charge, sigma divided by 2 epsilon naught. Now अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। हम दो अपोजिट प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरह फाइंड करेंगे। सो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन to find electric field intensity between two parallel oppositely चार्ज प्लेट्स। लेट्स सपोज यहाँ पर 2 प्लेट्स हैं और दोनों पर चार्ज अपोजिट चार्ज है। यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव और इस प्लेट पर चार्ज है नेगेटिव। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पर the electric field intensity due to the positive charge will be considered as E1 and the electric field intensity due to negative charge will be considered as E2। यहाँ पर हर एक प्लेट बिहेव करेगा एज अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will be equal to the sum of E1 and E2. So net electric field intensity will be equal to E1 plus E2। Now यहाँ पर जो प्लेट है ये प्लेट बिहेव करेगा एज इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो इसके लिए बराबर है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर भी सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बिकॉज ये दोनों प्लेट्स बिहेव करेगी एज अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल कम आउट टू बी 2 सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन दीज टू प्लेट्स। नाउ इसके ऊपर हम एक दो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल है an isolated conductor of an arbitrary shape has a net charge of 10 microcoulomb inside the conductor. The cavity within which is a
which is a point charge of 3 microcoulomb. हमने फाइंड करना है, पार्ट ए है नेट चार्ज on the wall of cavity, and part B है total charge outside of the conductor. ठीक है, an isolated conductor of an arbitrary shape. हमारे पास एक कंडक्टर है, एक आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर है और उसका नेट चार्ज है, उस पर टोटल नेट चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। इनसाइड द कंडक्टर के इनसाइड एक कैविटी है जिस पर चार्ज है 3 माइक्रोकूलम। तो हमें फाइंड करना है नेट चार्ज ऑन द वॉल ऑफ कैविटी एंड द टोटल चार्ज आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर, आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो लेट्स सपोज यहाँ पर एक आर्बिट्ररी शेप कंडक्टर है, इस पर जो टोटल चार्ज है Q 10 माइक्रोकूलम है। यहाँ पर कैविटी है इनसाइड, इस पर चार्ज है 3 माइक्रोकूलम। हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस को ड्रा करेंगे क्योंकि हमने चार्ज फाइंड करना है। नंबर फर्स्ट में वॉल ऑफ द कैविटी, इस पर चार्ज फाइंड करना है, वॉल ऑफ द कैविटी यानी Q W फाइंड करना है। और फिर हमने टोटल चार्ज आउटसाइड ऑफ दिस कंडक्टर उसको फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो टोटल चार्ज होता है वो रिजाइड करता है ऑन दी सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर चार्ज 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, जब मैं ए नंबर को सॉल्व करता हूँ पार्ट ए को, सो 0 विल बी इक्वल टू इनसाइड ऑफ द चार्ज। इनसाइड हमारे पास जो चार्ज है वो क्यों है, ये चार्ज है, प्लस वॉल ऑफ द चार्ज ऑन वॉल ऑफ द कैविटी, चार्ज ऑन द वॉल ऑफ द कैविटी, ये 0 के बराबर होगा बिकॉज इनसाइड जो चार्ज है वो 0 के बराबर होगा। नाउ यहाँ पर जो चार्ज है इनसाइड द कैविटी वो बराबर है 3 माइक्रोकूलम और इसको हमने फाइंड करना है। सो दिस विल बिकम 0। सो चार्ज ऑन वॉल ऑफ द कैविटी विल बी इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम। इसको मैं लिख सकता हूँ -3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 कूलम। सो दिस इज द चार्ज ऑन द वॉल ऑफ द कैविटी। अब फाइंड करना है टोटल चार्ज आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पर टोटल चार्ज फाइंड करना है। सो द टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ 3 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम। दिस विल बी इक्वल टू the total charge outside of this surface of the conductor. So Q total बराबर होगा, या Q enclosed को मैं लिख सकता हूँ, या outside of the surface total charge will be equal to capital Q plus this Q which is inside of the cavity. So this is the value of Q is 10 microcoulomb and plus 3 microcoulomb. So this will become 13 microcoulomb. This is the total charge outside of the surface of the conductor. इसको मैं लिख सकता हूँ 13 multiplied by 10⁻⁻6 coulomb. This is the total charge outside of the surface of the conductor. So now अब हम एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं which is based on Gauss' law. Second numerical है two large parallel non-conducting sheets of identical distribution of
identical distribution of positive charges and surface charge density sigma. Find electric field. नंबर ए पर है above the sheet, पार्ट बी है between the sheet और पार्ट सी है below the sheet or below them. एक टू लार्ज पैरेलल नॉन कंडक्टिंग शीट्स है, उस पर आइडेंटिकल चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड अबव द शीट, शीट के ऊपर, शीट के दरमियान से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और फिर शीट के नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. सो यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग मीन जिसके दोनों साइड पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, इसको हम नॉन कंडक्टिंग शीट्स कहते हैं. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर नॉन कंडक्टिंग शीट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर 2 शीट है, इसके दोनों साइड पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है E1, यहाँ पर फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर नीचे फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब हम ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, यहाँ पर चूंकि चार्ज पॉजिटिव है और इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऊपर होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं अबव द शीट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पार्ट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, ये बराबर होगा सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. Electric field intensity due to this charge and electric field intensity due to this charge. So this will come out to be 2 times sigma divided by 2 epsilon naught, and this will be equal to sigma divided by epsilon naught. This is the electric field intensity above the sheet. To find electric field intensity below, in between the sheet, find करनी है in between. So electric field intensity यहाँ पर बराबर होगी 0 के बराबर होगी. यहाँ पर दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेगी और इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 0 के बराबर होगी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए बिटवीन द शीट्स विल बी इक्वल टू 0. नाउ सी पार्ट है बिलो द शीट. टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिलो द शीट, सो सी नंबर यहाँ पर मैं लिखता हूँ. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू, क्योंकि हम बिलो फाइंड करते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू माइनस E1 माइनस E2, यहाँ पर माइनस E1 बराबर है माइनस सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी below from the sheet will be equal to minus 2 sigma divided by 2 epsilon naught, and this will come out to be minus sigma divided by epsilon naught. This is the electric field intensity below from the sheet, बराबर होगी minus sigma divided by epsilon. माइनस सिग्मा शो करता है कि शीट से नीचे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी above the sheet will be equal to sigma divided by epsilon naught. दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 के बराबर होगी, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेगी दोनों चार्जेस, और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगी माइनस सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट.